हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है बेटा अपना मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अपन प्रॉपर्टी किसकी देख रहे थे? मैटर की। प्रीवियस वीडियोस में अपन ने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर अपन किसी की प्रॉपर्टीज अगर देखना है मतलब मैटर की, अपन मैटर इसके पहले अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर होता क्या है। ये है सिंपल सा एक बात ध्यान में रखना, मैटर मतलब क्या होगा? कोई भी सब्सटेंस। क्या बोला मैंने? मैटर जो भी है कोई भी सब्सटेंस हो सकता है कि जो स्पेस ऑक्युपाइड करे और उसका स्पेसिफिक मास हो, तो उसको अपन मैटर बोलते हैं। अब जो मैटर अपन अगर गिनते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक तो फिजिकल और केमिकल। ये अपना प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब जो मैटर अगर आपको किसी को एक्सप्रेस करना है, बताना है, तो साथ में उसका अमाउंट और उसका यूनिट बहुत जरूरी है। अब जब यूनिट रहेगा तभी उसका अपन मेजरमेंट एग्जैक्टली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन ने बॉडी ले ली, ठीक है, ह्यूमन अगर बॉडी लेते हैं अपन, ठीक है, अगर हर एक इंसान की ह्यूमन बॉडी है, किसी की 30, किसी की 40 और किसी की 45, ठीक है, क्लास में आपके बच्चे हैं, ठीक है, और वो बच्चों का मैंने क्या किया बेटा? वेट किया, तो क्या होगा? 30, 40 और 40, ये क्या है? तो मुझे इसके साथ में क्या करना पड़ेगा? उसका यूनिट एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तब जाके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चलेगी। जैसे 30 kg, 40 kg और 45 kg, मतलब यूनिट ये मस्ट है कोई भी प्रॉपर्टी को आपको शो करने के लिए। जैसे आप किसी किराना शॉप में गए या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक शॉप में गए, तो वहाँ पे आपको अगर मान के चलो कोई कोल्ड ड्रिंक बॉटल लेना है, तो आप उसको बोलते हो भैया 1 लीटर की दो या आधा लीटर की दो। शॉप में गए, किराना शॉप में गए, वहाँ पे बोला शक्कर चाहिए, तो वो बोलेगा भैया कितना चाहिए? तो आप बोलते हो बेटा उनको कि 1 kg दे दो या फिर ½ kg दे दो, 500 ग्राम दे दो या 1000 ग्राम, ऐसा अपन उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब जो अपन एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा यूनिट्स। क्या बोलते हैं उसको अपन? यूनिट्स। बराबर है। अब ये यूनिट्स होता क्या है? तो एक चीज ध्यान में रखना, यूनिट्स मतलब क्या होता है? द आर्बिट्ररली एक्सेप्टेड, सॉरी, आर्बिट्ररली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्या बोला मैंने? द आर्बिट्ररली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने? आर्बिट्ररली। आर्बिट्ररली मतलब क्या होता है बेटा? सभी जगह पे कॉमन, हर एक जगह पे वो पाई जाने वाली, मतलब सभी ने उसको डिसाइड किया और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर दिए स्टैंडर्ड्स, उसको बोलते हैं यूनिट्स। अब सभी जगह पे मतलब इंडिया में अगर कुछ है, आपको कुछ लेना है, जैसे अपन बोलते हैं बेटा 1 kg, उसी प्रकार से अगर अपन बाहर गए तो वहाँ पे हो सकता है वो 1 kg न बोलते हुए 1000 ग्राम बोल सकेंगे। ठीक है, या फिर 250 ग्राम, एक पाव जिसको अपन बोलते हैं 1 पाव या फिर 1 पाव ऐसे जैसे बोलते हैं ना, तो हो सकता है वो बाहर जाके बाहर के कंट्री में 250 ग्राम बोले, या फिर हो सकता है बाहर जाके बोले 1/4 kg ऐसा बोले। तो ये क्या है? अलग अलग भाषा जो है, अलग अलग यूनिट्स जो है वो मेजरमेंट के लिए अप्लाइकेबल होती है और उसी को अपन बोलते हैं बेटा यूनिट्स। पॉइंट समझ में आया? चलो, अब ये जो यूनिट्स होते हैं, क्या बोला मैंने? ये जो अब यूनिट्स होते हैं, तो यूनिट को मैंने एक बॉक्स करा दिया। अब ये जो एक्सप्रेस करते हैं इसकी अलग अलग मेथड्स होती है। जैसे पहला है बेटा SI, ठीक है, दूसरा अगर अपन देखते हैं तो वो आएगा CGS, तीसरा अगर देखते हैं FPS, तीसरा कौन सा बोला? FPS मतलब, और फोर्थ वन जो अगर आएगा तो वो आएगा बेटा आपका MKS। ठीक है, अब ये होता क्या है? अब ये जो है ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है। क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल, या फिर इसको कभी कभार बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि जो सभी वर्ल्ड में यूटिलाइज हो, वहां पे चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या फिर सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं। यहाँ पे जो आपका C दिख रहा है वो सेंटीमीटर है, ये G दिख रहा है ये ग्राम है, और ये जो S आपको दिख रहा है, जो ये S दिख रहा है, ये क्या है आपका? सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे ये जो S है ये आपका एक तो सिस्टम बोलेंगे या फिर इसको अपन स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक है, और I मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। ये क्या है? सेंटीमीटर, ये ग्राम और ये सेकंड। उसी प्रकार यहाँ पे अगर F अपन देखते हैं तो F मतलब होता है बेटा फुट। ठीक है, P मतलब होता है पाउंड,
ठीक है। P मतलब क्या होता है, पाउंड। उसके बाद में S फिर से आपका सेकेंड, टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे अगर M देखेंगे तो M होगा आपका मीटर। यहाँ पे अगर देखते हैं, ठीक है, जैसे मीटर तो ये क्या हो जाएगा, K मतलब है किलोग्राम और S मतलब होता है फिर से सेकेंड, ठीक है। नाम पता चल गया आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया तो इसको भी थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। C मतलब होता है सेंटीमीटर, G मतलब होता है ग्राम और S मतलब होता है सेकंड, ठीक है। तो उस हिसाब से वो रहेगा, ठीक है। ये समझ में आई बात बेटा। तो अब ये जो है आपका यूनिट हो गया, ये कौन हो गया आपके यूनिट, जो अपन मेजरमेंट और प्रॉपर्टीज के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब अगर अपन इन SI अगर देखते हैं, इन SI, अब SI का अगर मैं लॉन्ग फॉर्म लेता हूं तो हो जाएगा बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये होता क्या है ये आपको पता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा ध्यान में रखना, या फिर कभी कभार इसको सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर मान के चलो बेटा, सबसे पहले अगर मैंने लिया लेंथ, ठीक है, लेंथ, अगर लेंथ को डिनोट करना है मुझे L से डिनोट करना पड़ेगा, बराबर है। लेंथ को अगर मुझे क्या करना है, डिनोट करना है, तो L से डिनोट करना पड़ेगा, और उसका अगर अपन यूनिट्स देखें तो वो आ जाएगा बेटा मीटर, और उसको अपन स्मॉल m से शो करते हैं। लेंथ ये सिस्टम इंटरनेशनल का नाम हो गया, बराबर है, ये उसका सिंबल्स हो गया, और इसका क्या हो गया, यूनिट्स जो अपन एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैंने मास लिया, ठीक है, मास स्मॉल m से है, यहाँ पे मास जो अपन इंडिकेट करते हैं बेटा वो किलोग्राम, और उसको अपन kg से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैंने टाइम लिया तो टाइम अपन स्मॉल t से शो करते हैं, और वो सेकंड से, और वहाँ पे अपन s से शो करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। उसके बाद में अगर मैंने करंट लिया या फिर इलेक्ट्रिक करंट अगर लिया तो वो कैपिटल I से अपन शो करते हैं, और उसका यूनिट जो है वो अपन क्या यूज़ करते हैं, एम्पियर, और वो कैपिटल A से शो होता है। ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद में बेटा डेंसिटी अगर आती है, क्या बोला मैंने, डेंसिटी वो रो से शोन होती है, रो, RHO इसका साइन है रो, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसका जो यूनिट है वो आता बेटा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या आता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद में अगर मैं वॉल्यूम लेता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम ये V से शो होता है, तो वॉल्यूम के 3 अलग अलग है। जैसे वॉल्यूम अपन लीटर में कैरी करते हैं, ठीक है, लीटर में, या फिर और DM क्यूब में, या फिर मीटर क्यूब में। क्या क्या बोला मैंने, वॉल्यूम जो एक्सप्रेस होता है उसका V से अपन शो करते हैं। यूनिट जो है मेजरमेंट एक तो लीटर में आएगा, DM क्यूब में आएगा, या फिर मीटर क्यूब में आएगा। पॉइंट समझ में आया। अब ये जो है ये होता क्या, मान के चलो ये होता कैसे वॉल्यूम, ठीक है। अगर एक मैंने आपको एक ग्लास ले दिया, ग्लास के अंदर में आपने क्या कर दिया, पूरी गैस भर ली, ठीक है, पूरी गैस यहाँ पे क्या कर लिया अपन ने, अमाउंट पूरा भर दिया। अब ये जो पूरी गैस ये कंटेनर के अंदर में कितने क्वांटिटी में उसका एरिया उसने क्या किया है, कैप्चर अगर किया है, तो वो अगर आपको निकालना है तो वो अपन किससे निकालेंगे, वॉल्यूम से, और उसका यूनिट इस प्रकार अपन क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। क्या क्या पढ़ा अपन ने, लेंथ, अपन क्या पढ़ रहे बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स पढ़ रहे, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूनिट पढ़ रहे कि जो सभी जगह पे यूज होगा या फिर यूजफुल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने यहाँ पे अगर आपको लेना है अपन ½ kg बोलते, यही बाहर अगर जाएंगे तो उसको बेटा अपन 500 ग्राम बोल सकते हैं, या फिर वो वहाँ के लोग ये बोलेंगे कि 500 ग्राम्स, या फिर ½ kg, इस प्रकार से उसको क्या करेंगे, वो एक्सप्रेस करेंगे। वो फिनोमिना को बोलते हैं अपन यूनिट्स, ठीक है। और यूनिट्स क्या होता है, जो आर्बिट्ररली डिसाइडेड हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, तो उसको बोलते हैं अपन यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मतलब इसको अपन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर अगर देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट अगर अपन लेते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर,
ठीक है, इसको कैपिटल टी से एक्सप्रेस करते हैं, और यूनिट जो होता है बेटा उसका केल्विन, जिसको कैपिटल के से शो करते हैं। जो थर्मोडायनामिक है, थर्मोडायनामिक मतलब क्या होता है बेटा, हीट, ठीक है, जिसको अपन टेम्परेचर से एक्सप्रेस करेंगे। और ये जो है केल्विन, केल्विन का एक रिलेशन आता है जो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन ये होता है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे फिर प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके अंदर में आपको क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट यूनिट है, वो जो है वो अब लास्ट जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्मॉल एन से शो करते हैं और इसको अपन मोल से दिखाते हैं, ठीक है, जिसको MOL भी लिखा जाता है। क्या दिखाता है, मोल। अब ये 1 मोल क्या होता है, जैसे एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं, है ना, ये कुछ लोअर क्लासेस पे आपने सुना होगा कि मोल क्या है, एवोगैड्रो नंबर्स क्या है। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको एक्सप्रेस करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस में किसका अमाउंट कितना रहेगा, आगे चल के आपको इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने ही है, वो आपको अच्छे से देखना, ठीक है। अब इसके बाद अपन मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी तक क्या अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा है, बस ओरली देखा। अब आगे चल के आपको क्या करना है बेटा, डिटेल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फर्स्ट वन आपके टेक्स्ट बुक में जो दिए वही से अपन चलते हैं। जैसे अपन देखते हैं मास एंड वेट, ठीक है, मास एंड वेट, ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड मीन्स 10th स्टैंडर्ड में जो बेटा आपका पहला चैप्टर था ग्रेविटेशन, उसके अंदर में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मास ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये मास चेंज नहीं होता, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, वहाँ की वैल्यू ज़ीरो होती है, मास की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, वेट की वैल्यू ज़ीरो होती है, वो कहाँ पे, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास का प्रोडक्ट होता है, बराबर है वेट। तो ये सब अपन ने ग्रेविटेशन चैप्टर में प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ चुका है, ठीक है। फिर भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, मैटर की, पहली मास एंड वेट। तो सबसे पहले बेटा ये जो मास है इसके बारे में देखते हैं अपन कि ये जो मास है क्या, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, हमेशा ध्यान में रखना, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। इसकी डेफिनेशन है मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, क्योंकि अपन ने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी है, जो स्पेस ऑक्युपाइड करे और उसका क्या हो बेटा, स्पेसिफिक मास हो। तो क्या बोला, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। कहाँ प्रेजेंट होगा, जो भी अपन सब्सटेंस लेंगे, प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, ये अपन डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी के अंदर में अपन मास देख रहे हैं और वेट में मास देख रहे हैं। मास इज क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, ठीक है। अगर अपन ऐसा यूनिट देखें, सिस्टम इंटरनेशनल या फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स अगर देखते हैं, ऐसा यूनिट अगर अपन देखते हैं मास का, वो क्या होगा बेटा, किलोग्राम, बराबर है ना। अपन उसको केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। बाद में 1 kg, देयरफॉर 1 kg अगर अपन दिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, और उसी को अपन 10⁻³ ग्राम भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, देखो 1 के साथ 0 3 बार, 1 के साथ 0 3 टाइम्स, देखो 1 के साथ 0 3 टाइम्स, मतलब 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। इस प्रकार अगर लिखेंगे 10⁻³ ग्राम, ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल अमाउंट ही है, इक्वल वैल्यू की है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आपका मास का रिलेटेड, मतलब मास के बारे में। अगर वही अगर अपन वेट देखते हैं, क्या है वेट, अब वेट की प्रॉपर्टी आप क्या बताओगे, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान में रखना आपने ये लिखा है, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ, आपको पता है एक फॉर्मूला, कौन सा, W इज इक्वल टू mg, बराबर है ना, वेट इज इक्वल टू mg। m स्टैंड फॉर होता है बेटा मास, और स्मॉल g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब क्या होगा, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड क्या, स्मॉल g मतलब कौन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन को अपन क्या लेटर से दिखाते हैं, स्मॉल जी, मतलब ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल जी से। देयरफॉर अगर अपन ऐसा यूनिट चेक करें, ऐसा यूनिट किसका बेटा, वेट का, किसका, वेट का, अगर ऐसा यूनिट चेक करें तो वो आता है न्यूटन। देखिए कैपिटल एन से अपन एक्सप्रेस करते हैं। एंड देयरफॉर W इज इक्वल टू स्मॉल एम जी, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, लोअर क्लासेस में आपने इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखी भी है। W इज इक्वल टू mg, मतलब वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो वेट होता है ये मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट। इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर बता दूं मास और वेट के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको फट से समझ में आ जाए, जो आपके लोअर क्लासेस में हो चुका है, ये प्रीवियस नॉलेज में आपको बता रहा हूँ। मास अगर देखते हैं तो वो क्या रहेगा बेटा, अगर फर्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो वो क्या होगा, रिमेन्स सेम रहेगा एट एवरीवेयर, रिमेन्स सेम रहेगा, और ये क्या रहेगा, चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। समझ मेरी बात, मास जो है सेम रहेगा लेकिन वेट जो है चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। अगर दूसरा पॉइंट अगर अपन इसमें लिखते हैं तो ये होगा मेजर इन केजी और ये मेजर इन न्यूटन। अगर थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं तो ये क्या होगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क है, स्केलर क्वांटिटी क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो करेगा उसको बोलते हैं बेटा अपन स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अगर आपको बताएगा तो उसको बोलते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें अगर मास का अगर अपन एग्जांपल देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी कौन है, इसमें आएगा बेटा मास और इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें अगर एग्जांपल देखते हैं मास या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो है एग्जांपल्स है किसके, स्केलर क्वांटिटी के। और वेक्टर क्वांटिटी के अगर एग्जांपल देखें तो इसमें आता है बेटा एग्जांपल में फोर्स एंड वेट, ठीक है, फोर्स एंड वेट। तो इस प्रकार से रहेगा ये मास और वेट का, ठीक है। ये जो थी बेटा आपकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें मास एंड वेट, आगे चल के भी और एक दो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करना है, वो देखेंगे बेटा अपन नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।